नमस्कार मित्रों, अभियान आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं अनुज कुमार आज आपके सामने शब्द विचार पढ़ाने वाला हूं। शब्द विचार से जो प्रश्न अधिकतर एग्जाम में आते हैं, जैसे यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, लेखपाल, बीडीओ, व्यापम के सभी एग्ज़ाम, सीटेट, यूपी टेट, DSSB और जितने भी एग्ज़ाम हैं, सभी एग्ज़ाम में इस अध्याय से कम 2 प्रश्न किए जाते हैं और यह टॉपिक बिल्कुल सरल है। हम आपके सामने लाए हैं शब्द विचार। शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ विचार का मतलब टॉपिक होगा, अध्याय होगा। हालांकि विचार के और भी मीनिंग होते हैं, लेकिन यहाँ विचार का मतलब अध्याय लिया जाएगा। शब्द विचार मतलब शब्द अध्याय। अब आते हैं सबसे पहले शब्द की परिभाषा। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे फूल, पानी, गगन, दूध इत्यादि। देखिए फूल में 4 वर्ण हैं, आधा फ, दीर्घ उ, आधा ल, प्लस अ। 4 वर्ण मिलकर फूल बना है। ये जो चारों वर्ण है सही क्रम में है। अगर फूल को हम लफू करके उल्टा करके लिखते हैं तो इसमें भी 4 वर्ण ही आएंगे, लेकिन ये चारों वर्ण उल्टा पुल्टा है और इसके कुछ मीनिंग नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है कि वर्णों का ऐसा समूह जिसके कुछ अर्थ निकल जाए, उसी को शब्द कहेंगे। वर्णों का समूह हो उसके जिसके कुछ अर्थ नहीं निकलते हैं, उसको हम शब्द नहीं कहेंगे। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, दूध में भी 4 वर्ण हैं, आधा द है, बड़ी ऊ है जिसको दीर्घ ऊ बोलेंगे, आधा ध है और अ है। तो ये चारों वर्ण मिलकर दूध बना है। अगर दूध को हम दधू लिखते हैं, इसमें भी 4 वर्ण ही आएगा, लेकिन चारों वर्ण उल्टा पुल्टा माना जाएगा। ये 4 वर्ण है, इनको आधा अ, आधा द, प्लस अ, प्लस आधा ध, प्लस बड़ी। देखिए इसमें भी 4 वर्ण है, लेकिन 4 वर्णों उल्टे पुल्टे क्रम में, इसके कुछ अर्थ नहीं निकलते, इसलिए कोई शब्द नहीं है। शब्द उसी को बोलेंगे जो वर्णों के सार्थक समूह है, वही शब्द होगा। उसके अलावा दूसरा शब्द नहीं बनेगा। यानी कहने का मतलब है लफू और दधू कोई शब्द नहीं है। अब आते हैं इसका वर्गीकरण। शब्दों के वर्गीकरण के कई आधार हैं। जैसे अर्थ के आधार पर होता है, उत्पत्ति के आधार पर होता है, व्युत्पत्ति के आधार पर होता है, विकार के आधार पर होता है। तो जितने भी वर्गीकरण के आधार है, वो वर्गीकरण हम आपके यहाँ बताने वाले। सबसे पहले आइए करते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द 2 तरह के होते हैं। 2 तरह के होते हैं, सभी जानते होंगे। पहला है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। कई सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अर्थ के आधार पर शब्द के भेद बताइए। 2, सार्थक और निरर्थक। सबसे पहले सार्थक, इसकी परिभाषा, इसका एग्जाम्पल। सार्थक शब्द की परिभाषा देखिए, जिस शब्द के कुछ निश्चित अर्थ होते हैं, जिस शब्द के कुछ निश्चित अर्थ होते हैं उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे गगन, हाथी, वस्त्र,
फूल इत्यादि। जिस शब्द के कुछ निश्चित अर्थ होते हैं उसे सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे गगन, हाथी, वस्त्र, फूल इत्यादि। जब आपको निरर्थक बताएंगे तो सार्थक शब्द के बारे में और भी क्लियर हो जाएगा। इसमें जो कुछ शब्द बोला गया है, वर्णमाला के प्रॉपर अक्षर दिख रहे हैं, प्रॉपर शब्दों का, प्रॉपर वर्णों का उच्चारण हो रहा। दूसरा है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द, जिस शब्द के कुछ निश्चित अर्थ नहीं होते हैं, उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे बस, ट्रक की आवाज, जीव जंतुओं की बोली, वाद्य यंत्रों की आवाज, वाद्य यंत्रों की आवाज, शंखनाद, पटाखे, धमाके की आवाज, इत्यादि। जीव जंतुओं की बोली होती है, वो प्रॉपर वर्णों के माध्यम से, अक्षरों के माध्यम से व्यक्त नहीं किया जाता है। जैसे चूहा चींची करता है, चूहा अगर चींची किया तो उसको च च जैसी ध्वनि है, लेकिन चूहा च नहीं बोला है। जीव जंतुओं की बोली, जैसे हाथी की जो चिघाड़ है, मक्खियों की भिनभिनाहट है। तो मेरे कहने का मतलब कि मक्खी भ भ नहीं बोलती है, उसकी जो आवाज़ है भ से कुछ मिलती जुलती है, लेकिन क्लियर भ नहीं आ रहा। मान लिया जाए वाद्य यंत्रों की आवाज़, तबला है, हारमोनियम है, सारंगी है, उससे क च ट र प के माध्यम से व्यक्त नहीं किया गया। हाँ, उसकी जो ध्वनि है वो वर्णमाला से, वर्णमाला के जो वर्ण हैं कुछ उससे मिलते जुलते हैं। जिसे तोता टेटे करता है, तो टेटे ट से कुछ मिलता जुलता है, लेकिन तोता प्रॉपर ट नहीं मिलता है। ऐसे शब्दों को निरर्थक शब्द कहते हैं। जो शब्द वर्णों के माध्यम से, अक्षरों के माध्यम से नहीं व्यक्त किए जाते हैं, वो निरर्थक है। और जो शब्द वर्णों के माध्यम से, अक्षरों के माध्यम से व्यक्त किए गए हैं, उसे सार्थक कहते हैं। जैसे दूध, फूल, देखिए फूल में फ, उ, ल, आ बोला गया है, लेकिन आप कहिए कि शंखनाद, नाद मतलब होता है ध्वनि, यानी शंखनाद मतलब शंख की आवाज। शंख की जो मधुर आवाज होती है उसमें वर्णमाला के वर्ण नहीं होते हैं। तो और जो हम इसे दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, सार्थक बोली, सार्थक शब्द सिर्फ मनुष्य ही बोल सकता है, रिकॉर्डिंग को छोड़कर। अगर हमारी आवाज को रिकॉर्ड कर लिया गया है, बाद में प्ले किया गया है, तो सार्थक है। मनुष्य की बोली को छोड़कर जितने भी आवाज है, जीव जंतुओं की बोली है, पटाखे धमाके की आवाज है, आंधी तूफान की आवाज है, बिजली की गर्जन, सब निरर्थक है। मनुष्य सार्थक और निरर्थक दोनों बोल सकता है। हम आपस में जो बातें कर रहे हैं वो सार्थक शब्द है। बीच में हंसी आ जाती है, खांसी आ जाती है, वो निरर्थक है। अब आप लोग सार्थक और निरर्थक के बारे में समझ गए होंगे। ग्रामर में सार्थक शब्दों का ही अध्ययन किया जाता है, निरर्थक का नहीं। सिर्फ बता दिया जाता है कि उल्लू भुगवाता है, मच्छी भिनभिनाती है और सांप फुफकारता है, शेर दहाड़ता है, बस। बाकी सारी पढ़ाई जो होती है सार्थक शब्दों के बारे में। आइए देखते हैं कि हम अर्थ के आधार पर शब्द का विभाजन किया, सार्थक निरर्थक।